दोस्तों ये लोकल इन्वर्टर है और इसमें जो किट लगी हुई है वो 1 to 1 की किट लगी हुई है। तो इसमें जो मेन रीज़न है वो चार्जिंग प्रॉब्लम का है, यानी इसकी चार्जिंग इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं आ रही है और बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रही। तो इसमें इसमें क्या क्या कमी होती है ये इस वीडियो में हम जानेंगे और किस तरह से इसको ठीक किया जाता है, साथ साथ ये भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और जानेंगे इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो देखिए ये लोकल इन्वर्टर है और इसके अंदर जो किट लगी हुई है वो 1 to 1 की किट लगी हुई है, यानी कि जो नए मॉडल में किट लगी हुई होती है वो वाली किट इसके अंदर लगी हुई है। तो देखिए यहाँ का जो इंडिकेशन है वो चार्जिंग वाला वो भी शो हो रहा है, जबकि इसमें बैटरी अभी बिल्कुल भी लगी हुई नहीं है। और यहाँ पर इंडिकेशन शो कर रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें बैटरी भी लगी नहीं है और ये इंडिकेशन को शो कर रहा है। तो ये देखिए दोनों वायर इसके बैटरी के ये हैं और ये बिल्कुल इसमें बैटरी किसी तरह की भी कोई बैटरी इसके अंदर लगी हुई नहीं है और ये यहाँ किसी तरह का कोई चार्जिंग यहाँ पर देखिए शो नहीं कर रहा है, जबकि इंडिकेशन में शो हो रही है। तो अगर ये चार्जिंग करता तो यहाँ थोड़ी सी इसमें सप्लाई निकलती जो कि टच करने पर ये स्पार्किंग यहाँ पर दिखाता, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई स्पार्किंग इसमें शो नहीं हो रही है, जो कि बैटरी को बिल्कुल भी, अगर आप इसको बैटरी पर भी लगा देंगे तो यहाँ बिल्कुल भी बैटरी को ये चार्ज नहीं करने वाला है। तो देखिए दोनों वायर मिलाने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, यानी किसी तरह की कोई स्पार्किंग यहाँ पर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी चार्ज करने वाला नहीं है। तो ये इसकी सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से यानी बारीकी से सभी इसको जिसके भी कंपोनेंट जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो सभी मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई इसमें कमी नहीं है, जबकि इसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर इसके अंदर इस इन्वर्टर के अंदर देखने को मिली है। हालांकि पूरी खोजबीन करने के बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें कहाँ पर कमी है। जिस चीज़ को भी चेक कर रहे थे वो सभी इसमें ठीक निकल रही थी। तो देखिए ये एक ऐसी होती है, ये भी इसकी अक्सर चार्जिंग के लिए ख़राब हो जाती है। यहाँ जब ये ख़राब हो जाती है ये भी चार्ज से नहीं होता और इसी के पास में ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जब वो ख़राब हो जाए तो हो जाता है तब भी चार्जिंग नहीं आती। तो देखिए यहाँ इस तरह से किसी तरह का कोई इसमें रेस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी किसी तरह की कोई चार्जिंग इसमें नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये दो फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये भी एक इसमें मेन का होता है और एक इन्वर्टर का होता है। तो यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं, इनको हम निकाल कर चेक कर लेते हैं और अगर ख़राब होता है तो उसे बदल देते हैं। लेकिन ये फ्यूज़ भी इसके मैंने चेक किए थे और ये बिल्कुल ठीक ही क्या है, इसमें वायर अलग से जोड़ा हुआ है जबकि अंदर से ये ख़राब हो चुके हैं। तो इन्हें भी मैंने देख के निकाला था। अब चलिए एक बार फिर मैं निकाल के इनको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इसमें किसी दूसरे मिस्त्री ने इन फ्यूज़ के अंदर क्या क्या किया है जिससे कि ये दोबारा से लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे ही मैंने इनको हिलाया है तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर ये चार्जिंग शो हो चुकी है। तो इसमें यही सिर्फ एक छोटी सी कमी थी, देखिए ये इसके फ्यूज़ थोड़े लूज थे जिसकी वजह से यहाँ पर ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। अब देखिए इसको मैं जो इसके फ्यूज़ हैं उनको मैं निकालूंगा और निकालने के बाद ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर कहाँ पर इसमें लूजिंग है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए हाथ से निकालने पर ये नहीं निकलते, इनको नोक प्लायर से बहुत ही आसानी के साथ में निकाला जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से ये दोनों और इसमें जगह भी कम होती है जिसकी वजह से ये निकलने में थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए इसको नोक प्लायर से ही देखिए इस तरह से इसको निकाला जाता है जिससे ये बहुत आसानी के साथ में निकल कर आ जाती है। अब देखिए एक चीज़ हमने इसका निकाल लिया है, अब देखिए इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ इसके साथ एक वायर को अलग से जॉइंट किया गया है, जबकि ये अंदर से ही इसके अंदर से वायर जॉइंट होता है, जो कि अंदर एक दूसरे की दो खूंटी इसमें होती है, जो कि जो यानी दो टर्मिनल होते हैं जिसमें दोनों में वायर लगा हुआ होता है। लेकिन ये ख़राब हो गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर बाहर से भी किसी ने इसके अंदर वायर लगा दिया है, जिससे ये वही काम कर रहा है जो अंदर से दोनों टर्मिनल पर वायर लगा हुआ होने के बाद ये करता है।
तो अब देखिए यहाँ पर हम ये अपना मल्टीमीटर लेंगे और इसको जो बजर वाला पॉइंट है उस पर करेंगे। तो बजर वाले पॉइंट पर हमने जब इसको मल्टीमीटर को किया है और वहाँ पर जब हमने इसको चेक किया है, देखिए किसी तरह की कोई इंडी रीडिंग इसमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है, यानी ये अंदर से भी ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें एक वायर लगाकर इसको आपस में शॉर्ट किया गया है, जिससे ये ऐसा ही वर्क करेगा जिससे जैसे कि ये नया करता है। तो अब चलिए इसको हम चेक करने के बाद जैसा था वैसे ही इसके अंदर वायर लगा देंगे और इसको ठीक वैसे ही बनाकर इसको रख देंगे। तो यहाँ अब हम दूसरा वाला इसको आज जो फ्यूज़ है इसको भी हम निकालेंगे। इसमें देखिए दो फ्यूज़ होते हैं, एक इन्वर्टर पर चलता है और एक मेन सप्लाई पर चलता है। तो देखिए यहाँ से हम इसको भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक इसी तरह का वायर इसमें कनेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाला एक वायर इसके साथ यहाँ पर अटैच किया गया है, देखिए ये वाला। और अब हम इसको देखिए यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ किसी तरह की कोई भी रीडिंग मीटर में नहीं आ रही है, यानी जो पहले वाले फ्यूज़ में कमी थी वही फ्यूज़ इस वाले फ्यूज़ में भी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इसमें एक वायर जोड़ा गया है बाहर से। तो देखिए ये वाला वो वायर है जो कि यहाँ पर इस तरह से इसमें जॉइंट किया गया है और इसको शॉर्ट किया गया है, जिससे कि ये सप्लाई इधर से इधर को निकाल देगा। तो चलिए हम जैसे ये था पहले वैसे ही वैसे ही हमने इसको यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए यहाँ जो इसके दो पॉइंट होते हैं फ्यूज़ लगाने के, यहाँ देखिए ये इनमें थोड़ी लूजिंग है, जिसकी वजह से ये जब चार्जिंग होती थी ये लूज़ हो जाते थे और जिसकी वजह से चार्जिंग को ये क्लोज कर देते थे, यानी छोड़ देते थे। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम पिलर से इसके दोनों जो फ्यूज़ के टर्मिनल हैं उनको अच्छे से हम यहाँ पर देखिए टाइट कर देंगे, जिससे जब हम इसका फ्यूज़ लगाएंगे तो ये इसमें अच्छे से टाइट होकर चला जाएगा। अब जब ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर किसी तरह की कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी और ना ही यहाँ से चार्जिंग ड्रॉप होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको सबसे पहले एक चीज़ लगा देंगे। कोई सा फ्यूज़ यहाँ पर दोनों सेम है, किसी में कोई सा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक ही जगह पर किसी भी फ्यूज़ को लगाएंगे, यानी इस फ्यूज़ को आप कहीं पर भी किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये अब हम दूसरा वाला फ्यूज़ भी देंगे, देखिए निकालेंगे, वो यहीं पर इसके अंदर कहीं गिर गया है। चलिए इसको भी निकालेंगे और उसको भी देखिए यहाँ पर ठीक इसी तरह से यहाँ दूसरी तरफ भी इसके में लगा देंगे। और अब क्योंकि इसको हमने जो उसके टर्मिनल है उनको टाइट कर लिया है, जिसकी वजह से अब दोनों फ्यूज़ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइट होकर चले गए हैं। अब यहाँ से इसकी चार्जिंग यहाँ से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसका प्लग बोर्ड में लगाएंगे और उसके बाद अब हम इसको जो इसके दोनों वायर हैं, देखिए यहाँ पर मैं जब इनको चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा बल्ब भी साथ साथ इसमें जो बोर्ड का बल्ब है वो भी इसमें ग्लो होगा। तो यहाँ देखिए इसमें अब दोनों वायर में स्पार्किंग आती हुई दिखाई दे रही है, यानी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अब बैटरी को चार्ज करने वाला है। तो अब जब हम इसको देखिए जब मैं देर तक इसके अंदर लगाऊंगा, यानी दोनों वायर को एक जगह टच करूंगा, तो यहाँ देखिए हमारा ये वाला बल्ब जो इसमें लगा हुआ है बोर्ड में, तो वो भी ग्लो होगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि यहाँ इसमें चार्जिंग आ रही है। तो यहाँ देखिए वीडियो में ही देखिए इसमें ये देखिए ये इस तरह से बल्ब मेरा ग्लो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसमें दोनों वायर में सप्लाई में दोनों वायर एक जगह ज्वाइन करूँगा, देखिए यहाँ पर भी बल्ब की रोशनी आपको दिखाई देगी ग्लो होती हुई, देखिए ये देखिए। तो इससे अब हमें ये पता चल गया है कि अब इसकी चार्जिंग बिल्कुल कंटिन्यू चलने वाली है। तो अब देखिए इसी तरह से आप किसी भी इन्वर्टर की चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको जितना भी शॉर्ट करूँगा तो यहाँ देखिए इसमें ये स्पार्किंग होती हुई दिखाई देगी और ये इसका मतलब यह है कि ये यहाँ से चार्ज हो रही है। और देखिए यहीं से इसमें ये लूजिंग थी
बाकी सब कुछ चेक करने पर जितने भी मैंने इसके सामान निकाले थे या कंपोनेंट निकाले थे वो बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ इसी को मैंने चेक नहीं किया था जो बाद में मैंने चेक किया था, और यहाँ से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं सोचा यार चल इसका भी बारे में मैं बता देता हूँ, जिससे कि ये छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और इसमें ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर फॉल्ट है। सभी चीज़ों को निकाल कर देख लेते हैं, और जिस चीज़ को भी निकालते हैं वो बिल्कुल सही होती है, लेकिन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिससे कि इसका भी पता चल जाए कि कहाँ पर छोटी छोटी बातें हमें अपसेट कर देती हैं और परेशान कर देती हैं। तो इन बातों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसके जो बैटरी के 4 वायर हैं वो भी मैं यहाँ पर देखिए लगा कर देख लेता हूँ, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि इसमें ये अब बैटरी के कनेक्शन भी यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं बैटरी के तार लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर देखिए इंडिकेटर सभी शो करेंगे। चलिए लगा कर दिखाता हूँ। तो देखिए ये देखिए इंडिकेटर इसने शो किए थे सभी। इसके बाद फिर दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ, यानी ये बिल्कुल ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, चार्जिंग भी करेगा और बैटरी के दोनों वायर लगाने पर भी ये वर्क करेगा। जबकि इससे पहले सिर्फ इसमें दो ही लाइटें जल रही थी, जो कि एक मेन की और एक चार्जिंग की शो कर रहा था, यानी बिना बैटरी लगाए भी ये चार्जिंग शो कर रहा था। तो अब बारी आ जाती है इसको बंद करने की। तो मैं इसको चलिए बंद कर देता हूँ, और उसके बाद इसको फिट करने के बाद इसको चलाकर भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके दोनों तरफ दो दो स्क्रूज लगे हुए हैं, सब उनको लगा लेंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अब देखिए एक तरफ से हमने लगा लिए हैं इसके दोनों स्क्रूज, अब दूसरी तरफ भी इसके सिर्फ दो ही स्क्रूज इसमें लगे हुए हैं, उनको भी हम एक एक करके यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि ये दोनों तरफ से बंद हो जाएगा। तो देखिए एक स्क्रू इसका इधर भी लगा दिया है। अब चलिए दूसरा वाला भी स्क्रू इसमें लगा देंगे, और ये बिल्कुल कंप्लीट फिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखिए इन्वर्टर के अंदर जो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अच्छे से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हमें अपसेट कर देती हैं, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप इन छोटी छोटी बातों को भी समझ सकते हैं।